गांव सोनपुर में एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक चौड़ा आंगन। उसी आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा था, जैसे घर की रखवाली करता हो। उस घर में रहती थी अम्मा। उम्र करीब 80 साल, कमर झुकी हुई, हाथ कांपते हुए, लेकिन आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। अम्मा का असली नाम किसी को याद नहीं था। गांव भर में वे सब अम्मा के नाम से जानी जाती थी। कभी वह भी जवान थी, हंसती थी, गुनगुनाती थी, सपने देखती थी। लेकिन अब उनके दिन ज्यादातर उसी आंगन में चारपाई पर बैठे बैठे कटते थे। अम्मा के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। पति के गुजर जाने के बाद अम्मा ने अकेले ही सबको पाला। खेत में काम किया, दूसरों के घरों में अनाज पीसा, कभी कभी मजदूरी भी की। बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। खुद कई बार आधा पेट खाकर रह गई। अम्मा को आज भी याद था जब उनका सबसे बड़ा बेटा रामू पहली बार स्कूल गया था। फटी चप्पल, पुरानी कमीज, लेकिन आंखों में बड़ा आदमी बनने का सपना। अम्मा ने उस दिन व्रत रखा था ताकि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। समय बदला, बच्चे बड़े हुए, गांव छोटा लगने लगा। शहर की चमक ने सबको अपनी ओर खींच लिया। सबसे पहले रामू शहर गया, फिर श्याम, फिर मोहन। बेटी गीता की शादी पास के गांव में हो गई। अम्मा अकेली रह गई। जिस घर में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी रहती थी। सुबह नीम के पत्तों की सरसराहट और शाम को मंदिर की घंटी की आवाज। अम्मा रोज सुबह उठकर आंगन साफ करती, चूल्हा जलाती, 2 रोटी बनाती, एक अपने लिए, एक जैसे किसी और के लिए हो। कई बार मैं रोटी कोए को देती। हर त्योहार पर अम्मा दरवाजे की ओर देखती। दिवाली, होली, राखी, हर दिन उन्हें लगता आज तो बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे नहीं आते। कभी कभार कोई पैसा मनी ऑर्डर से आ जाता। अम्मा पैसे को संदूक में रख देती। उन्हें पैसों की भूख नहीं थी, उन्हें तो अपने बच्चों की आवाज चाहिए थी। एक साल सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ गई। अम्मा की खांसी बढ़ गई, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। पड़ोस की बहू सरोज रोज आकर हाल पूछती, अम्मा बच्चों को खबर कर दो। अम्मा हर बार मुस्कुरा देती, अरे नहीं बिटिया, वे अपने काम में व्यस्त होंगे। एक रात अम्मा बेहोश हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। सरोज ने किसी तरह रामू को फोन किया। रामू ने कहा, अभी मीटिंग चल रही है, देखता हूँ। शहर में रामू एक बड़ी कंपनी में काम करता था। श्याम का बिजनेस था, मोहन विदेश में नौकरी करता था। तीनों के पास समय नहीं था। 3 दिन बाद श्याम आया। महंगे कपड़े, मोबाइल कान से चिपका हुआ। अम्मा की आंखें खुली तो बेटे को देखा। उन्होंने हाथ बढ़ाया, श्याम। श्याम ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, दवा खरीदी और फोन पर बात करता रहा। 2 दिन बाद उसने कहा, अम्मा मैं आपको शहर के अस्पताल ले चलूंगा, यहाँ इलाज ठीक नहीं। अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा यहीं ठीक हूँ। लेकिन श्याम नहीं समझा। शहर का घर बड़ा था लेकिन ठंडा। वहां ना नीम का पेड़ था, ना आंगन। अम्मा एक कमरे में बैठी रहती। बहू उन्हें समय पर खाना दे देती, लेकिन बात कम करती। अम्मा को लगता जैसे वह बोझ बन गई हो। एक दिन अम्मा ने बहू से कहा, बिटिया थोड़ी देर बैठ जाओ। बहू बोली, अम्मा काम बहुत है। अम्मा चुप हो गई। एक दिन मोहन विदेश से आया। उसने अम्मा को ऐसे देखा जैसे कोई पुरानी चीज। कमरे की सफाई करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह अम्मा की थी। डायरी में लिखा था बच्चों के नाम। आज रामू को बुखार है, शाम को पहली नौकरी मिली, मोहन विदेश जा रहा है। दिल भारी है। मोहन की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को वह बोझ समझ रहा था, उसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें दे दी थी। एक रात अम्मा ने मोहन का हाथ पकड़ा, बेटा एक बात मानोगे? हाँ अम्मा, मुझे मेरे गांव ले चलो, अपने आंगन में आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। मोहन रो पड़ा। अम्मा वापस गांव आई। वही नीम का पेड़, वही आंगन। गांव वालों की आंखें भर आई। अम्मा रोज चारपाई पर लेटकर आसमान देखती, शांति थी। एक सुबह सूरज उगा लेकिन अम्मा नहीं उठी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तीनों बेटे आए, देर से सही लेकिन आए। मोहन ने फैसला किया कि वह गांव में ही रहेगा, उसी घर को फिर से बसाएगा। नीम का पेड़ आज भी खड़ा है। अम्मा का आंगन अब भी सूना नहीं है। सीख, माँ बाप हमारे जीवन की जड़ होते हैं। अगर जड़ सूख जाए तो पेड़ हरा नहीं रह सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।